इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम शरीर रूप नहीं हैं, हम आत्म रूप हैं। अब मान लीजिए यदि हम शरीर होते तो शरीर का प्रत्येक पार्ट हमारा होता। अब जब आपकी आंख अंधी होती है तो आपसे आज्ञा लेती है कि भैया हम अंधी होने जा रहे हैं, जरा आज्ञा प्रदान कर दो। आपसे बिना पूछे अंधी हो जाती हैं, आपसे पूछती भी नहीं है। तो फिर ये आंखें आपकी कैसे हुई? जब आपके कान बहरे होते हैं, आपसे बिना पूछे बहरे हो जाते हैं, आपसे पूछते भी नहीं है, तो फिर ये कान आपके कैसे हुए? आपका शरीर लाख प्रयत्न करने पर भी बूढ़ा हो जाता है, आपसे पूछता तक नहीं है, कमजोर हो जाता है और अंततः मर जाता है, आपसे पूछता तक नहीं है। फिर ये शरीर आपका कैसे हुआ? क्योंकि आप किसी वस्तु को अपना तब कह सकते हैं जब आपका उस वस्तु पर कोई अधिकार होता है। अब ये माला मेरी है तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी माला मेरी है, अधिकार के साथ कह सकती हूँ। लेकिन इस शरीर को कैसे अधिकार के साथ कहें, क्योंकि इस पर तो हमारा कोई वश चलता ही नहीं है। जैसे आप सुबह दिख रहे थे वैसे आप अब नहीं दिख रहे हैं, जैसे आप अब दिख रहे हैं वैसे रात्रि में आप नहीं दिखेंगे। प्रतिपल प्रति मिनट आपका स्वरूप बदलता है। तो इस नश्वर चीज को हम अपना कैसे कह सकते हैं? ये बात जानने की है। इस शरीर से मोह मत करो, क्योंकि शरीर से मोह करोगे ना तो यहीं फंसे रह जाओगे। फिर वही चक्कर होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। देखिए, मोह रखना है ना तो बस इनसे रखो, इनसे रखोगे तो तर जाओगे, और संसार से रखोगे तो फंस जाओगे। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको तरना है कि फंसना है। क्योंकि मोह सकल व्याधिना करमूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिना, ये मोह समस्त व्याधियों का मूल कारण है। इस शरीर से भी मोह नहीं करना है। हाँ, आप आत्म रूप हैं, ये बात जान लीजिए। शरीर आपका मरेगा, आप नहीं मरेंगे।